हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल, आपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्ते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर से हमारा चैनल चल रहा है। वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के वीडियोज अवेलेबल हैं। वहां से आप इन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से ये हो जाएगा कि जो भी नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा वो आपको आपके पास तक आसानी से पहुंच जाएगा। सारे के सारे संदेश पहुंचते रहेंगे। आज हम लोग पढ़ना है प्रतिशत का पहला वीडियो हो चुका है। वैसे तो कई वीडियो हो चुके हैं, लेकिन जो बेसिक लेवल जो नया शुरू किया गया है, एसएससी और ग्रुप डी के लिए सिर्फ शुरू किया गया है, उसमें एनटीपीसी को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। उसका ये तीसरा वीडियो होगा, चौथा होगा। 3 वीडियो जा चुके हैं, चौथा वीडियो जो होगा। आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सही होगा आप बार बार असफलताओं को पाएंगे। इसलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद आगे चीजें। आज हमारा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बन रहा है 1260 का 33 सही 1/3 प्रतिशत बराबर पाठ। बटे का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, मैंने सीधा क्वेश्चन करा दिया था। देखिए, मेरा जो क्वेश्चन कराने का तरीका रहेगा वो स्टेप बाय स्टेप रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए तो कहते हैं ना कॉपी ना पेन, किसी की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ वीडियो को आप देखिए, बस उतने से ही मैथ आपका तैयार हो जाएगा। आइए, मैंने अगले वीडियो में बताया था इसका का मतलब क्या होता है। तो इसका का मतलब बुरा होता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि ये क्या है। आपको क्या पहले की चीजें आ रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हो सकता है अगर आपके समझ में ना आ रहा हो तो मैं दूसरे मेथड का प्रयोग करूंगा, लेकिन आप बताइए। आइए, 1260 का मतलब गुणा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 33 3 99 और 100, 100/3। तो बहुत से लोगों का यही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा 100 ऊपर आ गया तो कहेंगे कि आपने तो बताया था 100 आना चाहिए, 100 आ गया, मैंने गुणा कर दिया। ये गलत। मैंने आपको बताया है किसी भिन्न का जो हर हो वो 100 हो, अंश नहीं। अंश जो हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। मेरा अंश जो है उससे कोई मतलब नहीं, मुझे अपने हर से मतलब है कि उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 100 से तो गुणा करेंगे, बराबर x 1 2 1 2 3 करने 3 3 4 12 3 दूनी 6, यानी x बराबर हो जाएगा 420। कितना हुआ? 420। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये कह रहा है 1000 का 50/33 बटे 5 प्रतिशत कितना होगा? 33/5 प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, 1000
इसका का मतलब गुणा 33/5 और यहीं नीचे करेंगे 100 से गुणा 1 2 1 2 5 दूनी 10 33 दूना 66। इसके स्थान पे आप x का प्रयोग कर सकते हैं, यानी x बराबर 66, x बराबर 66। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। 150 का 2 सही 1/2 2 सही 1/2 प्रतिशत कितना होगा। 150 का 2 सही 1/2 प्रतिशत कितना होगा। तो 150 गुणते 2 दूनी 4 1 5 5/2 गुणते 100 बराबर x 1 कैंसिल 5 करने 5 5 दूनी 10 ऊपर बचा 15 नीचे बचा 4 बराबर x। इसी पर छोड़ दो या आप इसको भाग दे दीजिए। 4 तिहाई 12 0.3 होगा 30 हो जाएगा। 7 4 7 28 2 बचेगा 20 4 5 20। ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। नोट हुआ। चौथा क्वेश्चन, 120 का 2 सही 1/5 प्रतिशत बराबर 120 का 2 सही 1/5 प्रतिशत क्या होगा। देखिए जो भी वैल्यू आएगी कटेगी नहीं, लेकिन हमको तो निकालना पड़ेगा ही। तो 120 इसका का मतलब भी आपको बताया गुणा, यहाँ पर भी इसका का मतलब गुणा। तो 5 दूनी 10 1 11 11/5 गुणते 100 बराबर x। ये कैंसिल, ये 12 एकन्ने 12 और काट दो। 12 गुणते 11 5 गुणते 10 बराबर x। 6 दूनी 12 5 दूनी 10 11 6 66 5 5 25। आप इसी पर छोड़ दीजिए या भाग दे लीजिए। 25 का भाग 66 में 25 दूना 50 बचेगा कितना 100। दशमलव लगाएंगे 25 छक्का 150 बट बराबर 10 बचेगा 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 यानी 2.64 क्या आ जाएगा 2.64 ये वैल्यू आएगी। ये कह रहा है 150 का 1/2 प्रतिशत क्या होगा। 150 का 1/2% क्या होगा। तो इसका का मतलब गुणा 150 गुणते 1/2 गुणते 100 बराबर x 1 2। ये हो गया 15, ये हो गया 20 बराबर x। 5 तिहाई 15 5 चौक 20 यानी x बराबर 3/4 भाग दे दो 0.30 हो जाएगा। 4 7 28 बचेगा 2 हो जाएगा 20 4 5 20।
ये आएगा 0.75, 0.75। तो इस तरीके की वैल्यू आपको मिलेगी और इस तरीके की वैल्यू आपको सॉल्व करना पड़ेगा। छठवां क्वेश्चन, 170 का 1/17% बराबर व्हाट, यानी 170 का 1/17% क्या होगा? 170 का 1/17 बराबर क्या होगा? तो क्या हो सकता है? आप ध्यान से देखिए, इसका का मतलब गुणा, मैंने बार बार बताया है 17 एकने 17 1 18/17 और गुणते 100 क्योंकि परसेंटेज है, बराबर 17 से 17 कैंसिल बचा 18/10 बराबर x और x बराबर हो जाएगा 1.8। 10 से भाग देना है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। 10 से भाग देना है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। ये 7, 180 का 1/18% कितना होगा? 180 का 1/18% कितना होगा? तो इसका का मतलब गुणा 180 गुणते 18 दूना 36 1 37/18 गुणते 100 बराबर x 1 0 1 0 18 से 18 37/10 बराबर x बराबर आएगा 3.7, x बराबर 3.7। बिल्कुल आसान है, बस आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। नोट किया? अब आप देखिए, एक सौ पचास का 25%, 150 का 25% का 5 बराबर 8। 125 का 25% का 5 कितना होगा? क्वेश्चन का लेवल। आइए, मैंने आपको बताया इसका का मतलब सिर्फ गुणा, का मतलब सिर्फ गुणा। 150 गुणते 25/100, यहाँ परसेंटेज है इसलिए 100 करेंगे, लेकिन इसका भी मतलब गुणा और इसका मतलब सिर्फ 5। क्यों? क्योंकि यहां परसेंटेज नहीं है, बराबर x। आपकी सारे के सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। 25 चौका 100, 25 चौका 100, ये हो गया। 2 दूनी 4, 75 दूना 150, 5 पचा 25, 5 सत्ते 35, 35 2 37 बटे 2 बराबर x। काट दो, 2 एकन्ने 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 पंचे 10। ये आएगी वैल्यू आपकी किसकी? x की। किसकी आएगी? x की।
बिल्कुल आसान है, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप 160 का, ये 8 नंबर क्वेश्चन था, ये 9 नंबर, 160 का 20% का 20, क्या कह रहा है? 160 का 20% का 20 कितना होगा? 160 का 20% का 20 कितना होगा? ये हो जाएगा 160, इसका का मतलब गुणा, इसका भी मतलब गुणा, लेकिन यहाँ होगा 20/100। क्यों? क्योंकि यहाँ परसेंटेज है और यहाँ सिर्फ होगा 20। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ परसेंटेज नहीं है, सिर्फ संख्या है। बराबर x 1 2 1 2 16 दूना 32 गुणते 20 बराबर हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6, यानी x बराबर आ जाएगा 640। क्या होगा? x बराबर 640। नोट कीजिए। 10वां, एक 180 का 20% का 1/9 बराबर वाट। यानी 180 का 20% का 1/9 कितना होगा? मैंने आपको बार बार बताया, इसका का मतलब गुणा, तो 180 गुणते 20 परसेंटेज के लिए बटे 100 गुणते 9 करने 9 1 10 10/9 बराबर x 1 2 1 2 9 दूनी 18 2 दूनी 4 गुणते 10 बराबर x 10 40। हो गया, बिल्कुल आसान। इसको नोट किया? तो 11 नंबर क्वेश्चन, 160 का 40% का 4% का 4 का 2 बराबर 8। लो 3 कर देते हैं। कह रहा है 160 का 40% का 4 का 3 होगा। आइए, मैंने बताया इसका का मतलब गुणा, इसका भी मतलब गुणा। 160 गुणते 40 बटे 100 गुणते 4 गुणते 3 बराबर x 1 2 1 2 16 चौका 64 4 3 12 बराबर x बर चौक 48 बर 6 72 72 4 76। ये हो गया, बिल्कुल आसान, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब मैं जैसे आपका क्वेश्चन का लेवल बदलूं तो आप देखिए, देखिए ये आर्यस अग्रवाल का क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूं। देखिए कितना आसान है यार। ये कह रहा है 540 का 75% का 1/5 का 2/3 बराबर वाट। यानी कह रहा है 540 का 75% का 1/5
ये 2 है। 1 सही 2/5 का 2/3 कितना आसान होगा। मैंने आपको बताया इसका मतलब गुणा, इसका भी मतलब गुणा, यानी 3 गुणा के चिन्ह आएंगे। तो 540 गुणते 75/100 गुणते 5 एकने 5 2 7 7/5 गुणते 2/3 बराबर x। आइए 1 1 ना कैंसिल, 15 बचे 75, 5 दूनी 10, 5 2 से 2 कैंसिल, 3 एकने 3 बचे 15, 15 से 15 कैंसिल, 7 से गुणा कर लो यानी 54 गुणते 7 बराबर x। 7 × 28, 7 बचे 35, 35 2 37। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था, कितना आसान था, नोट कीजिए। अगला ये कह रहा है 120 का 1/2, 120 का 1/2 का 20% कितना होगा। 120 का 1/2 का 20% कितना होगा, 20% कितना होगा। आइए इसका का मतलब गुणा, इसका भी मतलब गुणा। 120 गुणते 1/2 गुणते 20/100, 1 2 1 2 2 से 2, तो x बराबर बचा क्या 12। कितना 12। बिल्कुल आसान, कहीं से कोई प्रॉब्लम होने की संभावना ही नहीं है। आइए 130 का 2/13 का 20% का 20% कितना होगा। 130 का 2/13 का 20% कितना होगा। मैंने आपको बार बार बताया इसका का मतलब गुणा 130 गुणते 2/13 गुणते 20/100, 1 2 1 2 13 से 13 कैंसिल, 2 दूनी 4, x बराबर 4। कितना आएगा 4। बिल्कुल आसान। अब बताइए कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि कहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर चेंज कर लीजिएगा, शायद यहाँ मिस हो गया है। इसको 13 था क्या आपका, ये 14। 160 का 4/5 का 1/4 का 30% होगा। कह रहा है 160 का 4/5 का 1/4 का 30% कितना होगा, 30% कितना होगा। आइए मैंने आपको बार बार बताया इसके की क्या अहमियत है। 160 4/5 1/4 30/100, परसेंटेज के लिए 100, 1 2 1 2 4 से 4 कैंसिल ना। अब बचा कितना 16 3 48 और बटे 5।
भाग दे दो, 5 9 45, बचेगा 3, दशमलव लगाओ 30, 5 6 30। ये हमारा आंसर होगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, 300 का 20% का 1/1/2 बराबर 8। इतना कर दो, 1/1/3। तो क्या हो जाएगा, 300 का मतलब गुणा, इसका भी मतलब गुणा 20/100, क्योंकि परसेंटेज है का, 4 एकने 4, 3 एकने 3 है 4, 4/3 बराबर x, 1 2 1 2, 3 से 3 कैंसिल, 20 80। कितना आया, 80। बिल्कुल आसान। आप बताइए कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपको कहां से प्रॉब्लम हो रही है। जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप बताइए कि कहां से आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपने लेवल में और सुधार करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन दिया जाए वो आपके पास तक पहुंच सके। आइए आप बताइए कहां